सत्संग जी, प्रेम से कहना। इस साल दूसरी बार यहाँ जबलपुर में सत्संग ये समागम करने का अवसर मिल रहा है और किस प्रकार मार्च में, जैसे हम सब ने अभी सुना, NYS और MP छत्तीसगढ़ का समागम कुछ ही महीने पहले यहाँ संपन्न हुआ और फिर एक बार यहाँ आप सबके बीच आने को मिल रहा है। सबके दर्शन हो रहे हैं, संतों का संग मिल रहा है। तो भाव, उद्देश्य, कहने वाली बात, सुनने वाली बात, जिस बात का मूल है वो सिर्फ एक, कहने के तरीके बदल जाएं, उदाहरण जिनका उपयोग किया जाए वो बदल जाएं, जिन संतों की वाणियाँ उनको आधार लेके जहाँ ये आवाज़ दी जा रही है वो बदल जाए, भाषा बदल जाए, पर बात एक ही, और वो बात है इस एक की, इस एक सत्ता, इस अविनाशी परमात्मा की, इस सत्य की, जो सत्य आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आगे भी सत्य रहने वाला है। और इस सत्य के अलावा, इस सत्ता के अलावा जो कुछ भी नजर आ रहा है उसने अपने समय के अनुसार या तो उसमें बदलाव आएगा या उसका विनाश होगा। सदैव रहने वाला जो इस आंखों से दिख रहा है, महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक और एक, ये परमात्मा। इसलिए इसे सत्य कहा गया है क्योंकि इसमें कोई फेर बदल नहीं है। इसमें युगों के अनुसार, घड़ी के समय के अनुसार, किसी भी आधार पर कोई फेर बदल नहीं हो सकता। इसलिए फिर वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं जो हम पढ़ते हैं वाणी में, आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदिकाल से सत्य है, आज है सत्य तो आदिकाल से सत्य है। ये जितनी सृष्टि दिख रही है, इसका जब ये रूप नहीं भी था तब भी ये सत्ता तब भी सत्य थी। आज ये रूप है तब भी सत्य है। एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि आज जो रूप हम इंसान का देख रहे हैं, कितने लाखों करोड़ों साल लगे हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, साइंस में जिसे पढ़ा जाता है, ये स्पीशीज को इस तरह इवॉल्व होने में। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इंसान आज इस रूप में है तो ये सत्ता सत्य बन गई। जब कुछ भी जो नजर आ रहा है नहीं था तब भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है और आगे भी, चाहे ये सृष्टि जिस रूप में दिख रही है इसमें जैसा भी परिवर्तन हो जाए, ये रहे या ना रहे, ये सत्य सत्य रहने वाली है, हमेशा हाजिर रहने वाली है। इसलिए सिर्फ सत्य इसे कहा जा सकता है। बाकी जो कल नहीं था, आज है और कल नहीं होगा, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और जब इंसान अपने जीवन में देखता है जो कुछ भी वो बटोर रहा है, जो भी उसके पास है, जिस चीज के लिए वो भाग रहा है, जिस चीज के लिए जीवन जी रहा है, जिस चीज के लिए सुबह उठ रहा है, जिस कार्य के लिए सुबह उठ रहा है, जो भी कर रहा है अपने जीवन में, इंसान अगर थोड़े ध्यान से देखे तो वो देख लेगा कि वो सारी की सारी चीजें, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कल की गारंटी हो, जिसकी कि कल होगा। संतान
कल नहीं थी मेरे पास आज है, कल का नहीं पता मैं होऊंगा या संतान रहेगी, बदल जाएगा। धन दौलत कल नहीं थी आज है, कल थोड़ी थी आज ज़्यादा है, परसों या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। फेर बदलाव, ये बदलाव ही संकेत है कि ये मिथ्या है, बदल रहा है। इसलिए सत्य कहलाने योग्य सिर्फ और सिर्फ ये अविनाशी सत्ता, सदैव से, आदि से जो सत्य है, आदि से जो हाजिर है। तो ये जो संतों की वाणी है, सदगुरु का इस धरा पे आना है, वो मानव को सिर्फ इसी बात के लिए चेतन कर रहा है, करते आए हैं कि मुबारक है जो बटोरा जा रहा है। अब जीवन मिला है तो सुबह उठने का कोई कारण भी चाहिए, वरना करेंगे क्या। पर ये पता हो कि ये जितने कारण मैंने बना रखे हैं, इसमें से कुछ सत्य नहीं है। और ये जानते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के अंदर वो आवाज़ ना आए, वो ध्यान ना आए कि फिर सत्य क्या है, वो सवाल ना आए कि सत्य क्या है। जिसने ये जान लिया, जिसने ये एहसास कर लिया कि सही मायनों में तो जो भाग दौड़ चल रही है, सही मायनों में तो जो बटोरा है, सही मायनों में तो जो मेरे पास आज है, चाहे धन है, दौलत है, डिग्री है, रिश्ते हैं, नाते हैं, संतान है, सदैव सत्य रहने वाला तो इसमें से कुछ भी नहीं। और जब ये एहसास हो जाए, ये रियलाइजेशन हो जाए, तो सदैव रहने क्या वाला है, सदैव है क्या, ये सवाल जीवन में आना लाजमी है। तो यही सवाल जिस जिस जीवन में आया है, जवाब